टाइटैनिक मजीद 5 जिंदगियां ले गया। आबदोज़नुमा टाइटन में जहाज का मलबा देखने गए अफराद की अमवात की तस्दीक। टाइटन की मालिक कंपनी के बाद अमरीकी कोस्ट गार्ड ने भी तस्दीक कर दी। कहा अमले की अमवात प्रेशर चैम्बर को नुकसान के बाद हुई। आबदोज़ में सवार अफराद की लाशें मिलने का इम्कान बहुत कम है। अंडर वाटर रोबोट ने आबदोज़ के मलबे को दरियाफ्त किया। माहिरीन जायजा ले रहे हैं। टाइटैनिक जहाज से तकरीबन 1600 फीट दूर आबदोज़ का मलबा मिला। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को पानी के अंदर से जो आवाज़ें पता चली थी वो आबदोज़ का तबाहकुन धमाका हो सकता है। मुसाफिरों की अमवात पर इजहार अफसोस। सानेह में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद मौत की आगोश में चले गए। दाऊद फैमिली ने भी अपने प्यारों की मौत की तस्दीक कर दी। कहा शहजादा दाऊद और सुलेमान की आखिरी रसूमात से मुतालिक जल्द आगाह किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की मौत पर इजहार अफसोस। मीडिया रिपोर्ट्स के दाऊद फैमिली के अफराद शहजादा दाऊद की अहलिया और बेटी रेस्क्यू मकाम पर मौजूद रहे। शहजादा दाऊद की बड़ी बहन अज़्म दाऊद ने इंकिशाफ किया कि उनका भतीजा सुलेमान टाइटैनिक की बाकियात देखने के सफ़र से खौफजदा था। वो सिर्फ फादर्स डे पर वालिद को खुश करने की खातिर इस पुरखतर सफ़र में शरीक हुआ था। सुलेमान दाऊद स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। नागहानी मौत ने यूनिवर्सिटी असातिज़ा और तलबा को भी अफसरदा कर दिया। फैमिली ना बस इमेजिन भी नहीं कर सकते होते फ्रेंड्स और फैमिली तो की बीतन दिया होना। वी आर सॉरी टू हियर दैट इट्स वेरी सैडनिंग। बहुत ज़्यादा परेशान है स्टूडेंट कम्युनिटी भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, शहजाद दाऊद और सुलेमान दाऊद के बारे में। अमरीकी बहरिया ने टाइटन आबदोज़ के लापता होने के फौरन बाद ही तबाह होने का पता चला लिया था। टाइटन तबाह होने से मुतालिक अमरीकी बहरिया के सीनियर एहलकार का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा तलाशी के लिए आला खुफिया सूती सुराग रसान निज़ाम का इस्तेमाल किया गया। समंदर के नीचे धमाके से मिलती जुलती आवाज़ की इतला कोस्ट गार्ड कमांडर को दी थी। आबदोज़ तबाह होने के हतमी शवाहिद नहीं थे, इसलिए सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया। बदकिस्मत आबदोज़ की तलाश में 20,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में अमरीका, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस की टीमों का रेस्क्यू मिशन 5 रोज़ तक दिन रात जारी रहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का आबदोज़ सानेह में 5 अफराद की हलाकत पर इजहार अफसोस। फौजी अदालत में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई वाक़यात के बाद सिविल और मिलिट्री तहवील में मौजूद अफराद की तादाद बताने का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल बताएं 9 मई के वाक़यात में कितनी ख़वातीन और बच्चे गिरफ्तार हैं, वकील और सहाफ़ी सिविल या फ़ौजी हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक, वज़ारत दिफा, वज़ारत कानून को भी नोटिस जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खुद को बेंच से अलग किए जाने और 7 रुकनी बेंच की तश्कील की वजूहात का जिक्र नहीं किया गया। आज वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल सुने जाएंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने केस सुनने से इनकार कर दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि वो खुद को बेंच से अलग नहीं कर रहे। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। वो इस अदालत को नहीं मानते। जस्टिस तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। इसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बेंच को 7 रुकनी बेंच में तब्दील करके केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा चाहे सिविल कोर्ट हो या फौजी अदालत, मुलजिम को वकील के जरिए दिफा का मौका मिलना चाहिए। महकमा मौसमियात की 25 से 30 जून तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में प्री मानसून बारिशों की पेश गोई। गर्मी की लहर में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। 27 और 28 जून को सक्खर और जैकबाबाद में बादल बरसने की तवक्को।
पाकिस्तान अल-कायदा, दाइश, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करे। भारतीय वजीर आजम की अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात का एलामिया जारी। मुंबई और पठानकोट हमलों में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार दहशतगर्दी और दहशतगर्द प्रॉक्सीज की भी मजम्मत की। पाकिस्तान पर जोर दिया कि भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान यकीनी बनाए कि इसके जेर असर कोई इलाका दहशतगर्दाना हमलों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। वाज़ेह किया गया कि अमेरिका और भारत आलमी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं। भारतीय वजीर आजम ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, मगर अमरीकी सदर की डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 अरकान ने मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए तकरीर का बॉयकॉट किया। बॉयकॉट करने वाली मुस्लिम रुकन रशीदा तलैब ने कहा कि मोदी सरकार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, गैर जमहूरी इक़दामात, अक़लियतों की हदफ बनाने और सहाफ़ती पाबंदियों में मुलविस रही है, जो नाकाबिले कबूल है। वाशिंगटन में अमरीकी सदर जो बाइडन से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। मुख्तलिफ ट्रकों पर मोदी के खिलाफ नारे दर्ज। सिखों ने इंडिया शेम शेम और गो बैक मोदी के नारे लगाए। ट्रकों पर स्क्रीन के जरिए मोदी मुखालिफ दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के मोदी से भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक सवालात। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा कि मोदी हुकूमत ने नस्ली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो भारत का शिराज़ा बिखरने का ख़तरा है। ऐसा हुआ तो भारतीय मुसलमानों के साथ साथ भारतीय हिंदुओं के भी मफाद में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मोदी से मुलाकात में बाइडन को भारत में मुस्लिम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों और मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकातें। माहौलियात के लिए अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी से भी मिले। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को गुज़श्ता साल तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब मुतासरीन की बहाली में करोड़ों रुपए खर्च हुए। फ्रांसीसी सदर की जानिब से इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक उनके ख़ानदान का पाक फ़ौज से लाजवाल ताल्लुक़ कायम है। शहीद अख्तर अब्दुर्रहमान जिस फ़ौज के जर्नैल थे उस पर फ़ख्र है और हमेशा रहेगा। शहदा का लहू और कुर्बानियाँ ये कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। 9 मई के वाक़यात ने पूरी कौम की तरह उनके ख़ानदान को भी इंतहाई अफसरदा किया है। बिलखुसूस शहदा की यादगारों को जो नुकसान पहुँचाया गया वो शहीद की औलाद होने के नाते उनके लिए शदीद रंज का बायस था। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ जारी रखना मुमकिन नहीं रहा, लिहाजा वो पार्टी को छोड़ने का ऐलान करते हैं। चौधरी परवेज इलाही हमारे पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन स्पेन में बैठा शख्स नहीं मान रहा। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी शाफे हुसैन की मीडिया से बातचीत। कहा, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात मुस्बत रही। मोनिस इलाही 1 साल पहले ही कह चुके हैं कि सियासत अपनी अपनी, खानदान तो हमारा एक है, लेकिन सियासी तौर पर फैसला उन्होंने खुद करना है। परवेज इलाही को मुस्लिम लीग काफ में वापस आने की बाकायदा दावत दे दी है। मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। बलोचिस्तान के साबिक वजीर आला जाम कमाल भी नई परवाज के लिए पर तोलने लगे। पीपल्स पार्टी से राब्तों के बाद मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से भी मुलाकात कर डाली। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ भी उनके साथ थे। जाम कमाल नवाज शरीफ और फिर शाहिद खाकान अब्बासी की विफाकी काबीना में भी वजीर थे। अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह बन गए।
रुकन कौमी असम्बली मलिक सुहेल खान और साबिक MPA इख्तियार वली की भी मरियम नवाज से अलग अलग मुलाकातें। रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान बिलखुसूस बलोचिस्तान की तरक्की नवाज शरीफ के दिल की आवाज़ है। मुआशी बहाली का कौमी मनसूबा तारीखी कदम है। आइंदा इंतखाबात में पार्टी के नजरियाती रहनुमाओं को टिकट देंगे। स्वात से साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के भाई कलीम सईद को गिरफ्तार कर लिया गया। कलीम सईद को टाउन म्यूनसिपल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। तहरीक इंसाफ के जहाज रानी के मशहूर वजीर गुलाम सरवर खान का जहाज भी PTI की हुदूद से बाहर निकल गया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। एक बयान में कहा, यादगार शहदा GHQ और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। ऐसे जराइम में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाए। तहरीक इंसाफ सिंध के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अशरफ जब्बार कुरैशी ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जान गई पैसा गया। समंदर में डूबने वालों का सदमा जिंदगी भर का रोग बन गया। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए हर घड़ी आजमाइश। सैकड़ों अफराद की अब तक कोई खैर खबर नहीं। कश्ती में सवार पाकिस्तानियों की असल तादाद की अब तक कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है। 350 से ज़ायद पाकिस्तानियों के कश्ती में सवार होने के अंदाजे। जिंदा बच जाने वाले 104 अफराद में सिर्फ 12 पाकिस्तानी शामिल। अब तक 82 लाशें ही मिल सकी हैं। लाशों की शनाख्त के लिए DNA का तवील मरहला बाकी। तकरीबन 200 खानदानों से सैंपल लिए गए हैं। यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में गुजरात का 14 साला अबूजर भी शामिल। अबूजर माँ बाप की गुर्बत खत्म करने और माजूर भाई के इलाज के लिए पैसे कमाने गया था। गरीब बाप का कहना है, बेटे को इटली भेजने की खातिर एजेंट को पैसे देने के लिए अपना मकान भी बेच दिया। गाँव के कई लोग इस वक्त भी लीबिया में फंसे हुए हैं। अबूजर के जिंदा होने की दुआएं मांग रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 28 जून की तातील का भी ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में 5 दिन खुलने वाले सरकारी दफातर में ईद उल अज़हा की तातीलात 28 जून से 30 जून तक होंगी। हफ्ते में 6 दिन खुलने वाले दफातर में ईद उल अज़हा की तातीलात 28 जून से 1 जुलाई तक होंगी। ईद उल अज़हा पर कोयटा, कराची और लाहौर से 3 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए 26 जून को रवाना होगी। कराची से लाहौर के लिए ईद स्पेशल ट्रेन 27 जून को चलेगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन ईद के बाद 3 जुलाई को लाहौर से कराची के लिए चलाई जाएगी। ईद स्पेशल ट्रेनें 10-10 बोगियों पर मुश्तमिल होंगी। भत्ता वसूली के इल्जाम में सदर कराची से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 अफसरान गिरफ्तार। भत्ता खोरी और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। अटक के नवाही इलाके पिंडी घेब में खातून वकील कुबरा शेख को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों के लिए पीपल्स बस सर्विस की ऐप मुतारिफ करा दी। शहरी मोबाइल ऐप के जरिए कार्ड से टिकट खरीद सकते हैं। बस में कैमरे लगे हैं। ऐप के जरिए बस का माहौल देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को NRTC के अलावा सिंध हुकूमत कंट्रोल करेगी। अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड का इफ्तिताह भी कर दिया। UAE और पाकिस्तान में पोर्ट निगरानी से मुतालिक 50 साल का रियायती मुआहिदा हुआ है। मुआहिदे के तहत कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड अबू धाबी पोर्ट ग्रुप ऑपरेट और डेवलप करेगा। 10 साल में कराची पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में सरमायाकारी की जाएगी। तरक्याती कामों में पोर्ट बर्थ को गहरा करना और बहरी जहाज़ों के लिए जगह को बढ़ाना शामिल है। कंटेनर स्टोरेज एरिया में भी इजाफा किया जाएगा। सऊदी अरब की कस्बा फैक्ट्री ने नया गिलाफ काबा तैयार कर लिया। गिलाफ काबा 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। पहले गिलाफ काबा हर साल 9 ज़िलहज को तब्दील किया जाता था। रेट्स बहुत हाई हैं। व्यापारी उन लोगों का भी मूड नहीं है देने का। पता नहीं क्या चाह रहे हैं वो, कि वापसी लेके जाएंगे अपने साथ।
व्यापारी जो अपने हिसाब से चला रहा है, अच्छा, ज़्यादातर तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी ये जो खरीद करने वाले दाम नहीं दे रहे, इसी वजह से। ठीक है, अल्लाह करेगा बिक जाएगा, इससे ये भी राज़ी हो जाएंगे, हम भी राज़ी हो जाएंगे। जानवर बहुत, खरीदार कम। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में ईद करीब आने के बावजूद ज़्यादा रश नहीं। सक्खर की मवेशी मंडी में भागनाड़ी नस्ल के बैलों की कीमत कम से कम 4 लाख। गुजरावाला में ख्याली के व्यापारियों ने बकरों की लूट सेल लगा दी। 1190 फ़ी किलो के हिसाब से बकरों के सौदे। और पाकिस्तान के उस्मान कमर और ज़ैनब अली रज़ा ने जर्मनी में जारी स्पेशल ओलंपिक्स में सोने के तमगे जीत लिए। उस्मान कमर ने रोड साइकिलिंग में भी गोल्ड मेडल जीता था। इवेंट में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 6 हो गई है।